एक सीरीज शुरू की है, एक दो क्लासेस हमने अपलोड की है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस करेंगे। लेकिन बिफोर गेटिंग स्टार्ट लेट मी क्लियर वन थिंग, अगर तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव में कोई मसला है तो इस पर मैंने अलग से एक एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए और एक बिगिनर के लिए दो मैंने वीडियो अपलोड की है। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पहले देख ले। अगर तो आपको उसमें मसला है तो फिर पैसिव वॉइस जो है ये आप आसानी से सीख नहीं पाएंगे। अगर तो आपको मसला नहीं है तो फिर आप ये वीडियो बेशक देख सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा। तो पहले हमने क्या किया है, कुछ एक्टिव सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो पहला किस तरह है कि शी हैड लॉस्ट द टिकट। अब ये एक्टिव है। अब इसको हम अगर पैसों में जब चेंज करेंगे तो पैसों में आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, क्योंकि ये एक्शन रिसीव करता है। तो द टिकट हैड बीन, पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में बीन का इजाफा होता है, वो आप अपनी तरफ से करेंगे, आप उसे जहन में रख लेना। द टिकट हैड बीन लॉस्ट। अच्छा, अगर यहां तक आप लिखे तो आप फिर भी आपकी वो पैसिव वॉइस जो है वो गलत नहीं होगा। क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ज्यादातर जो है ये बाय मी वगैरह नहीं लगाते। क्योंकि इसके पैसिव वॉइस में ये यूजेज में भी एक ये पॉइंट है कि डूअर जो है वो हम शो नहीं करते, या डूअर का से हम हमारा कोई काम नहीं होता। हमारा काम होता है काम से कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो द टिकट हैड बीन लॉस्ट, यहां तक भी अगर आपका ठीक है। अगर आप लिखना चाहे तो बाय लगाए और शी जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाए। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हर है। द टिकट हैड बीन लॉस्ट बाय हर, ये हो गई इसकी पैसिव वॉइस। सेकंड वन देख ले, यू हैड स्टॉलन माय वॉच। तो ये इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। माय वॉच हैड बीन स्टॉलन। यू आया है, इसी तरह का सेंटेंस है, तो बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो भी यू है। अच्छा, ये दो सिंपल थे। अब ये इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। हैड आई नॉट स्पोकन द ट्रूथ, ये ऑब्जेक्ट है। द ट्रूथ, सॉरी, ये हैड इंट्रोगेटिव है, तो हम हैड से शुरू करेंगे। हैड द ट्रूथ नॉट बीन स्पोकन। यहां आई है तो यह हम क्या लगाएंगे, बाय मी, क्योंकि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है। तो ये इसकी एक्टिव है और ये इसकी पैसिव सेंटेंस बन गई। हैड वी नॉट वन द मैच, हैड वी वन द मैच, ये अब इंट्रोगेटिव है। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों तरह का सेंटेंस था। ये जो है ये सिर्फ इंट्रोगेटिव है। तो हैड वी वन द मैच, क्या हमने ट्रॉफी या मैच जीता था। तो हैड वी वन द ट्रॉफी, तो ये द ट्रॉफी जो है ये यहां ऑब्जेक्ट है। हैड द ट्रॉफी बीन वन, हैड द ट्रॉफी बीन वन, यहां तक भी यह आपका जो सेंटेंस है वो ठीक है। लेकिन यहां वी आया है तो बाय अस लगाएंगे। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो अस है, दैट्स व्हाई वी पुट हेयर अस, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वी। तो ये तो एक्टो से हमने बना लिए पैसिव।
जो अंग्रेजी में लेके गए थे। अब यहाँ से हम उर्दू की जो है ट्रांसलेट या कन्वर्ट जो है पेसो वॉइस को, एक्टिव को हम पैसों में कन्वर्ट करेंगे। अब हिंदी में भी आप समझ सकते हैं कि टीवी की मरम्मत की जा चुकी थी। तो यहाँ जो टीवी है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो किस तरह हम करेंगे, टीवी हैड बीन रिपेयर्ड, टीवी हैड बीन रिपेयर्ड, क्या उसे गिरफ्तार किया जा चुका था। अब ये इंट्रोगेटिव है, सवाल या फिक्र है, क्या आया है, तो हम यहां क्या करेंगे, हैड से शुरू करेंगे। हैड उसे, तो उसे के लिए प्रोनाउन जो है वो ही इस्तेमाल होता है। हैड ही बीन अरेस्टेड, हैड ही बीन अरेस्टेड, शाम को नहीं मारा जा चुका था। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, शाम को नहीं मारा जा चुका था। स्नेक हैड नॉट बीन किल्ड, स्नेक हैड नॉट बीन किल्ड, शाम को नहीं मारा जा चुका था। अब ये देख ले, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, इसी के लिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अगर आप वो पास्ट परफेक्ट की वीडियो नहीं देखेंगे तो ये जो है आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो इस्त्री करने से पहले तमाम कपड़े खुश कर लिए गए थे। ऑल द clothes had been dried before they were ironed। पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट के जो टेंसेस होते हैं उसमें होता क्या है कि एक काम को शुरू करने से पहला काम जो है वो हो जाता है, यानी दूसरा काम जब तक शुरू होता है तो पहला काम खत्म हो चुका होता है। तो इसमें भी कुछ इस तरह है कि इस्त्री करने से पहले, यानी इस्त्री के लिए जब कपड़े लाए जा रहे थे तो क्या हुआ, उससे पहले उसे खुश कर लिया गया था। तो इस्त्री का काम जो है उससे पहले ये खुश करने का काम जो है ये हो चुका है। तो पास्ट परफेक्ट का बेसिक यूजेज जो है वो ये है, ऑल द क्लॉथ हैड बीन ड्राइड बिफोर दे वर आयरन्ड। तो डियर होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इतना